हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिवारी स्टडी सेंटर। आज हम मौर्य कला के पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि मौर्य कला 2 भागों में बटी थी, जो कि किसमें था, दरबारी कला और लोकप्रिय कला में बटी थी। दरबारी कला में हमने देखा था महल, स्तंभ और स्तूप हुआ करते थे। ठीक, अब हम देखेंगे लोकप्रिय कला के बारे में, जिसमें कि क्या क्या देखेंगे हम। सबसे पहले इसमें देखेंगे गुफाएं, इसमें हम गुफाएं देखेंगे, फिर मृदभांड, फिर इसमें तीसरा है मूर्तिकला। इन 3 के बारे में हम देखेंगे। ठीक, पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। चलिए अब हम शुरू करते हैं लोकप्रिय कला के बारे में। ठीक, लोकप्रिय कला क्या था। राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त गुफा, स्थापत्य कला, मूर्तिकला और मृदभांडों के व्यक्तिगत प्रयास से कला को अभिव्यक्ति मिली। मतलब राजकीय कला के अलावा व्यक्तिगत प्रयास से भी कला को अभिव्यक्ति मिली थी। इन्हें एक साथ कला और स्थापत्य कला के लोकप्रिय रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखते हैं गुफा स्थापत्य कला है क्या चीज़। अब गुफा स्थापत्य कला में ये बताया गया है कि चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा स्थापत्य कला था, जो कि गुफा स्थापत्य कला को चट्टानों से काटकर बनाया जाता था। मौर्य काल के दौरान जैन, बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुफाओं का विहार यानी कि निवास स्थल के रूप में इसका उपयोग करते थे। विहार और चैत्य के रूप में पहले गुफाएं बटे होते थे। विहार जो एक निवास स्थल होता था, जबकि आरंभिक गुफाओं का उपयोग वो आजीविका के लिए करते थे। वहीं बाद में मौर्य मठों के रूप में भी लोकप्रिय हो गए। मौर्य काल के दौरान ये गुफाओं की विशेषता अत्यधिक पॉलिशदार भीतरी दीवारें व अलंकृत प्रवेश द्वार थे। मतलब कि जो भीतरी की दीवारें थीं वो अत्यधिक पॉलिशदार थी और जो भीतरी दीवारें थी वो अलंकृत थी। ठीक, मतलब कि अलंकृत जो प्रवेश द्वार थे वो काफ़ी डिजाइन वगैरह बने हुए थे और भीतरी की दीवारें अत्यधिक पॉलिशदार हुआ करती थी। जैसे कि उदाहरण दे रखा है कि बिहार में बराबर की गुफाएं, नागार्जुन की गुफाएं। ठीक, अब इन दोनों गुफाओं का निर्माण अशोक और उनके पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक, इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा नासिक की गुफाओं के बारे में जान लेते हैं कि नासिक की गुफाएं क्या है। नासिक की गुफाएं में 24 बौद्ध गुफाओं का समूह है, जिसमें कि जिन्हें पांडवलेनी भी कहा जाता है। इन 24 बौद्ध गुफाओं के समूह को पांडवलेनी भी कहा जाता है। यह 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी के दौरान निर्मित की गई थी। ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। समझिए कि जो बौद्ध धर्म था वो महायान और हीनयान में बट गया था, तो वो हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय में डिवाइड हो गया था। वही चीज़ ये नासिक की गुफाओं में देखने को मिलता है। हीनयान और महायान संप्रदाय के प्रभाव को देखने को इन गुफाओं में मिलता है। हीनयान संप्रदाय के अंदर क्या था कि सिंहासन और पदचिन्ह जैसे प्रतीकों को लोग पूजा किया करते थे। और बाद में इन गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियाँ ही बनाई गई, जो महायान संप्रदाय से थे। यानी कि महायान संप्रदाय, जो बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय के लोग थे, वो मूर्तियों की पूजा करते थे। यह स्थल जल प्रबंधन की उत्कृष्ट प्रणाली को भी दर्शाता है। इसके बाद देखते हैं मूर्तिकला के बारे में। मूर्तिकला कैसी थी उस समय की। मूर्तियों का मुख्य रूप से उपयोग स्तूप की सजावट, तोरण और मेधी में और धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता था। मौर्य काल की 2 प्रसिद्ध मूर्तियाँ यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ थी। ये सभी तीनों धर्म यानी कि जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म में पूजनीय थी। जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति थी वो जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्म में पूजनीय थी। यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख तमिल संरचना शिल्पादिकरम में मिलता है। किसमें? शिल्पादिकरम में मिलता है, जो कि तमिल की सबसे पुरानी संरचना मानी जाती है। इसी प्रकार सभी जैन तीर्थंकर यक्षिणी से संबंधित थे। ठीक, यक्षिणी से सभी जैन तीर्थंकर यक्षिणी से संबंधित थे। ये बताते हैं मृदभांड के बारे में कि मौर्य काल के समय के मृदभांड कैसे हुआ करते थे। मौर्य काल के मृदभांड का समांतर उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड कहा जाता था, जैसे कि NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक, या फिर चित्रित धूसर मृदभांड के रूप में जाना जाता है। इनकी विशेषता क्या था? काला रंग और अत्यधिक चमक। ये काले रंग का होते थे और ज़्यादा चमकते थे, और सामान्यतः इनका उपयोग विलासिता की वस्तुओं के रूप में होता है। अब विलासिता की वस्तुएं क्या होता है? वो वस्तुएं जो अत्यधिक कीमती वस्तुएं होती थी। इन्हें प्राय उच्चतम स्तर के मृदभांड के रूप में संदर्भित किया जाता है कि ये सबसे उच्चतम स्तर के मृदभांड हुआ करते थे।